तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की, सो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि HPSSC द्वारा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आपको इनमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आई एम नॉट डैश श्योर एज यू आर। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है परफेक्टली, वेरी, सो, क्वाइट। तो बताया इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सो। आई एम नॉट सो श्योर एज यू आर। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड यू कम डैश दिस वॉच। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय। हाउ डिड यू कम बाय दिस वॉच। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज अ मंथ सिंस द हॉलीडेज डैश। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। हैज बिगेन, हैव बिगन, बिगेन, मे बिगेन। तो बताया इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिगेन। द मंथ सिंस द हॉलीडेज बिगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू केम टू माई हाउस आई डैश। तो बताया इसका आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है स्टडीड, वॉज स्टडिंग, विल स्टडी, हैव स्टडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉज स्टडिंग। व्हेन यू केम टू माई हाउस आई वॉज स्टडिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज द डैश इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ अवर क्लास। तो बताया इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ अवर क्लास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो बताइए कनाइवेंस को कैसे लिखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाइवेंस। ओके, तो कनाइवेंस का मीनिंग होता है मिली भगत। ठीक है। अनोनिमस, तो बताया अनोनिमस को कैसे लिखते हैं। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनोनिमस। ओके, तो आप इसकी स्पेलिंग देख ले। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट है 28, सेसेशन। तो बताया सेसेशन को कैसे लिखते हैं। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेसेशन। ओके, हमारा 29 है इंस्टॉलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्टॉलेशन। ओके, हमारा 30 है। तो बताया साइकोलॉजिकल को कैसे लिखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकोलॉजिकल। ओके, तो अब आपको 31 से 35 तक सिनोनिम बताने हैं। तो आपका पहला वर्ड है रेन स्टेट। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, रेन स्टेट का मतलब होता है बहाल करना। ठीक है, तो सारे वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है, कंडेम होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। ठीक है, और लास्ट दिया आपका टू डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है किसी को मुक्त करना या फिर बर्खास्त करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू पुट बैक। ठीक है, पुट बैक का मतलब भी होता है पुनः स्थापित करना या बहाल करना। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। तो बताया इसका सिनोनिम क्या है। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है, टाइनी। तो टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्रीविलस। इसका मीनिंग भी सेम होता है, तुच्छ या छोटा। ठीक है, और ह्यूज होता है बहुत बड़ा, और अमेज होता है आश्चर्य होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूज। कोलोसल का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, यानी बहुत विशाल। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेलस। तो बताया इसका सिनोनिम क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है एंथुथियास्टिक। इसका मीनिंग होता है उत्साह से भरा हुआ। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है ग्रीडी। तो इसका मतलब होता है लालची व्यक्ति, और ऑप्शन नंबर डी है लेजी, यानी बहुत आलसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनवियस। इसका मतलब भी सेम होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। होता है, तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अप्रिय या आपत्तिजनक। ठीक है, तो बताया इसका सिनोनिम क्या है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है प्लीजेंट। तो
प्लीजेंट होता है खुशहाल, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी दिया है ग्रेटिफाइंग। तो ग्रेटिफाइंग का मीनिंग होता है संतोषजनक या तृप्ति, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है गंदा या अपवित्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्गस्टिंग, यानी अप्रिय या आपत्तिजनक, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है पैरामाउंट। तो बताइए पैरामाउंट का सिनोनिम क्या होता है। तो पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है फेमस। फेमस होता है आपका जो काफी पॉपुलर है, जो फेमस है, ठीक है। ब्रॉड होता है आपका चौड़ा, ठीक है, चौड़ा या खुला। और ऑप्शन नंबर सी दिया है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है बहुत महंगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम। इसका मतलब भी सेम होता है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको इडियम और फ्रेजेस के आंसर बताने हैं। तुम्हारा पहला वर्ड है टू ग्रैपल विद। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। तो ग्रैपल का मतलब होता है किसी चीज से जूझना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका टू फाइट, किसी से लड़ाई करना। ऑप्शन नंबर बी दिया है टू स्ट्रगल हार्ड फॉर सर्वाइवल, यानी जीने के लिए काफी स्ट्रगल करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया है अबाउट टू डाई, यानी जो मरने वाला होता है उसे कहते हैं हम अबाउट टू डाई। ऑप्शन नंबर डी दिया है टू टैकल। तो बताया इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू टैकल, यानी किसी चीज से जूझना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इडियम है कम टू ए हेड। तो बताया इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है टू रीच क्लाइमैक्स, टू हिट ऑन द हेड, सडन अटैक, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इसका मतलब होता है अंत तक पहुंचना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है टू हिट ऑन द हेड, यानी सिर पर मारना। और ऑप्शन नंबर सी दिया है सडन अटैक, यानी अचानक अटैक करना, अचानक हमला करना। और ऑप्शन नंबर डी दिया है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी छुपे हुए अर्थ को पहचान लेना। तो बताया इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू रीच क्लाइमैक्स, यानी अंत तक पहुंचना, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइन बैटल। तो बताया इस इडियम का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है आपका टू ज्वाइन द आर्मी, सेना को ज्वाइन करना, सेना में शामिल होना। टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन आर्मी कैंप आफ्टर लीव, छुट्टी के बाद सेना में रिपोर्ट करना, अपनी अटेंडेंस देना। और ऑप्शन नंबर सी है टू बिगिन फाइटिंग, यानी लड़ाई का शुरू होना। और ऑप्शन नंबर डी है आपका टू क्लास्प हैंड, यानी हाथ मिलाना। तो बताया इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टू बिगिन फाइटिंग, यानी लड़ाई का शुरू होना, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट इडियम है टू कम टू लाइट। तो पहला ऑप्शन है आपका टू इल्यूमिनेट। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट करना या फिर एक्सप्लेन करना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है आपका मैरिज सेरेमनी। तो ये तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है टू रिवील, यानी किसी चीज को रिवील करना, किसी चीज को स्पष्ट करना। और ऑप्शन नंबर डी है टू शो द हिडन स्ट्रेंथ, अपनी छुपी हुई स्ट्रेंथ को दिखाना, ठीक है। तो बताया इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू रिवील, ठीक है, किसी चीज को रिवील करना या फिर किसी चीज को स्पष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू लुक बिग। तो बताया इसका आंसर क्या है। टू इम्प्रेस वंस प्रॉस्पेरिटी, टू बी अ लाइक एजेंट, टू हैव ग्रेट हाइट, टू प्लेस लीगल रिस्ट्रिक्शन अपॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू इम्प्रेस वंस प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो आपका पहला सेंटेंस है ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। तो बताया इसका आंसर क्या है। राइट आंसर होगा एमनेस्टी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनकैपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम, यानी जिसको काबू में ना किया जा सके। तो पहला ऑप्शन है आपका इनसरमाउंटेबल। इसका मीनिंग होता है दुर्गम, यानी बहुत कठिन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है इनविंसिबल। इसका मतलब होता है जिसे देखा ना जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक या
जिसमें कोई गलती ना हो। आप कह सकते हैं स्पॉटलेस, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनवनरेबल, इसका मीनिंग होता है अखंडनीय, यानी जिसके टुकड़े ना किया जा सके। तो बताया इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसरमाउंटेबल, यानी दुर्गम या बहुत कठिन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हु नोस एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। तो आपका ऑप्शन है रेजिसाइड, स्केप्टिक, स्टोइक, ओमनीसाइंट। तो बताया इसका आंसर क्या है। यहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है रेजिसाइड, इसका मीनिंग होता है जो राजा का खून करता है उसे कहते हैं हम रेजिसाइड, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओमनीसेंट। तो हमारा नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आपका ऑप्शन है इलिसिट, सिमिट्री, होमिसाइड, फॉर्जरी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है इलिसिट। इलिसिट का मीनिंग होता है इलीगल या अवैध, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है सिमिट्री। तो सिमिट्री का मतलब होता है शमशान घाट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है फॉर्जरी। तो फॉर्जरी का मीनिंग होता है कूट रचना या कूटनीति, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होमिसाइड, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ए फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, यानी एक गलत विश्वास। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है फ्रेंजी। तो फ्रेंजी का मीनिंग होता है सनक या बावलापन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है एबट। तो एबट किसे कहते हैं। तो एबट कहते हैं हम मठ गुरु को, जो मठ का गुरु होता है, यानी आप कह सकते हैं भिक्षुओं के गुरु को एबट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है पैनिकिया। तो इसका मतलब होता है ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी रामबाण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका फॉलसी, इसका मीनिंग होता है भ्रम या इल्यूजन। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉलसी, यानी भ्रम या इल्यूजन, ठीक है। ये थे दोस्तों हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी एक फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और साथ ही में जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज और PDF शेयर करते रहते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।